कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो एक ऑफिस में साफ सफाई कर रहा था। थोड़ी देर बाद उस बच्चे के पास फोन आता है। कॉल को रिसीव करने के बाद वो आदमी कहता है कि मुझसे आकर के जल्दी से मिलो। तो कैलन कहता है कि अभी मैं काम कर रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। तो वो आदमी कहता है कि तुम गलती कर रहे हो, अगर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे स्क्रीनशॉट को तुम्हारी माँ के पास भेज दूंगा। यह सुन करके कैलन बहुत डर जाता है और वो भागते हुए उस जगह पर जाता है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर एक कार खड़ी थी और जमीन पर एक इंसान बेहोश पड़ा हुआ था। इसके बाद कैलन फौरन इमरजेंसी के पास कॉल करके यहाँ पे जो कुछ भी हुआ था सब कुछ उन्हें बता देता है। जैसे ही वो कार के पास जाता है तो जो इंसान नीचे बेहोश पड़ा हुआ था वो उठ जाता है। पीछे से कैलन के ऊपर हमला करके उसे किडनैप कर लेता है। कैलन का कुछ आता पता नहीं था और अगले दिन सुबह में यहाँ पर पुलिस वाले जाँच पड़ताल करने के लिए आते हैं। यहाँ पर हमें डिटेक्टिव जॉन लूथर को दिखाया जाता है जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। उनके साथ उनका एक साथी मार्टिन भी था। दरअसल यहाँ पर जो कार रुकी हुई थी उसके अंदर एक लड़की की लाश थी। मार्टिन बताता है कि इस लड़की की लाश लगभग कई दिनों तक बर्फ में पड़ी हुई थी। इन लोगों को यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर कोरेन आ गई थी जो कैलन की माँ है और वो जॉन से कहती है कि मुझे हर हाल में मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए। तो जॉन कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को जरूर ढूंढ करके लाऊंगा। ठीक इसी जगह पर हमें एक डेविड नाम के इंसान को दिखाया जाता है। वो किसी के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि मेरे काम के बीच में जॉन लूथर आ रहा है, उसे साइड करने के लिए उसके बारे में जितने भी गलत चीजें हैं उसे सामने लाओ। अब यहाँ पर हमें ये मालूम चल जाता है कि डेविड ही है जो बच्चों को किडनैप कर रहा है। खैर अगले दिन सुबह में हमें दिखाया जाता है कि न्यूज वाले न्यूज में ऐसी खबर फैला रहे थे जो कि जॉन को जेल में भिजवाने के लिए काफी था। दरअसल काफी समय पहले जॉन ने लोगों को डरा धमका करके पूछताछ किया था और इसी वजह से अब जॉन लूथर को जेल में भेज दिया जाता है। अब इसके बाद डेविड फिर से किसी के पास कॉल करता है और कहता है कि हमारा रास्ता साफ हो चुका है, जल्दी से सारा काम पूरा करो। इधर हमें जॉन को दिखाया जाता है जो कि अब एक जेल के अंदर बंद था और जेल के अंदर जितने भी कैदी थे वे लोग जॉन को पसंद नहीं करते थे, इसलिए ये लोग मिल करके जेल के अंदर जॉन को काफी ज्यादा पीटते हैं। एक दिन कैलन की माँ कोरेन के पास एक कॉल आता है। कॉल को रिसीव करने के बाद उसका बेटा कॉल पर उसे हेल्प के लिए पुकार रहा था। बेटे की आवाज सुनने के बाद उसकी हेल्प करने के लिए कोरेन उस एड्रेस पर जाने लगती है। वो जहाँ पर जाती है वो एक बड़ा सा घर था। कॉल लगाने के बाद मोबाइल की रिंग सुन करके वो अंदर की तरफ जाने लगती है। उसी समय बाहर की तरफ यहाँ पर और फैमिली आ जाती है। इनके बच्चों को भी किडनैप किया गया था। इन सभी फैमिली वालों को कॉल करके यहाँ पर बुलाया गया था और अंदर जाने के बाद जो इन्होंने देखा वो देख करके इनके होश उड़ गए। यहाँ पर सभी बच्चों को मार करके लटका दिया गया था। जैसे ही पूरी फैमिली कमरे के अंदर आती है तभी यहाँ पर आग लग जाती है। अब यहाँ पर हमें डेविड को दिखाया जाता है जो घर के बाहर ही खड़ा था। वो खड़े होकर के कोरेन को अपने बेटे की वीडियो दिखा करके उसे तड़पा रहा था। खैर सुबह हो जाने के बाद यहाँ पर पुलिस वाले और न्यूज वाले भी आ जाते हैं। डिटेक्टिव रैन को दिखाया जाता है जॉन के बाद अब इनकी ज्वाइनिंग हुई है और इस समय ये इस केस को हैंडल कर रही हैं। इधर हमें जॉन को दिखाया जाता है जो जेल में था। कुछ समय के बाद कोई उसे एक लेटर दे करके जाता है। उस लेटर के ऊपर 65.8 लिखा हुआ था। दरअसल ये एक रेडियो का चैनल था। रेडियो को लेने के बाद जब जॉन इस चैनल को सेट करता है तो उस चैनल पर कैनल की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी और तभी डेविड कहता है कि तुम मुझे अच्छे से जानते हो लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं ऐसे ही सभी बच्चों के साथ बुरा करते रहूंगा और तुम जेल में सड़ते रहोगे। इस समय अब मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। खैर कुछ समय के बाद जॉन से मिलने के लिए कोई आता है, इसलिए वो बाहर की तरफ जाता है। दरअसल कोरेन उससे मिलने के लिए आई थी जो उससे कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम मेरे बेटे को ढूंढ करके लाओगे लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सके। कोरेन उसे भला बुरा बोल करके बाहर की तरफ चली जाती है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जेल तक उसे लाने वाला कोई और नहीं बल्कि डेविड है और इस समय कोरेन उसे एक अच्छा इंसान समझ रही है लेकिन उसे नहीं पता है कि इसी इंसान ने उसके बेटे को मारा है। खैर अब इन लोगों के चले जाने के बाद जॉन अपने बिस्तर के नीचे से अपना फोन बाहर निकालता है और इसके बाद वो अपने दोस्त डेनिस के पास कॉल करता है जो उससे कहता है कि मेरा ट्रांसफर होने वाला है और तुम्हें मुझे आकर के बचाना होगा वरना वो खुलेआम ऐसे ही बच्चों को मारता रहेगा। उस किडनैपर को पकड़ने के बाद मैं खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब अगले दिन रात में जॉन का ट्रांसफर किया जाने लगता है।
दरअसल जॉन को यहाँ के कैदियों से बचाने के लिए उसे कहीं और लेके जा रहे थे और तभी रास्ते में पुलिस के सामने एक और कार आकर के खड़ी हो जाती है। उन लोगों के पास हथियार था। अंदर आने के बाद वे लोग पुलिस वालों पर हमला करके जॉन को यहाँ से छुड़ा ले जाते हैं। दरअसल ये लोग कोई और नहीं बल्कि डेविस था, जो अपने लोगों के साथ जॉन को यहाँ पर छुड़ाने के लिए आया था। सीन कट करके हमें डेविड को दिखाया जाता है जो किसी हॉस्पिटल में किसी से मिलने के लिए जा रहा था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये डेविड की बीवी है। एक गलती की वजह से उसने अपनी बीवी को जला करके उसके पूरे शरीर को ही खराब कर दिया है और अब वो हर दिन आ करके उसे उसकी सुंदर तस्वीर दिखा करके उसे चिढ़ाता है। ये सब करने में डेविड को बड़ा मजा आ रहा था। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें रैन को दिखाया जाता है। उसके पास कॉल आता है और उसे मालूम चलता है कि जॉन लूथर जेल से भाग चुका है। वो जॉन को रोकना चाहती थी, इसलिए वो जा करके मार्टिन से मिलती है क्योंकि उसे पता था कि मार्टिन के पास वो कॉल करके उससे बात जरूर करेगा। वो मार्टिन से कहती है कि उससे कहो कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे और उससे कहो कि वो मेरे केस से दूर हो जाए, मैं अपने केस को खुद हैंडल कर सकती हूँ। दरअसल जॉन उस किडनैपर डेविड को पकड़ना चाहता था और उस तक पहुँचने के लिए उससे पहले उसे 65.8 रेडियो फ्रिक्वेंसी के बारे में जानना होगा। आखिर उस रेडियो को कहां से चलाया जा रहा था। इधर हमें मार्टिन को दिखाया जाता है जो जेल के उस कमरे में आया था जहां पर जॉन को बंद किया गया था। अब यहाँ पर आने के बाद उन्हें 65.8 रेडियो चैनल के बारे में मालूम चलता है। वो रैन के पास कॉल करके उनसे कहते हैं कि अगर तुम इस फ्रिक्वेंसी को ट्रैक कर लोगे तो तुम लोग जॉन को पकड़ सकते हो। इधर हमें जॉन को दिखाया जाता है जो उस फ्रिक्वेंसी की लोकेशन पर पहुंच चुका था और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक इंसान से होती है। लेकिन जब उसे मालूम चलता है कि ये इंसान जॉन लूथर है तो वो उससे डर करके भागने लगता है। जॉन उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम उस आवाज को रेडियो पर बार बार क्यों सुना रहे थे। तो यहाँ पर वो इंसान कहता है कि कुरियर के थ्रू मेरे पास एक टेप आया था और जिस इंसान ने उस टेप को भेजा था उसके पास मेरा प्राइवेट वीडियो है। उसने कहा अगर मैं टेप को नहीं चलाऊंगा तो वो वीडियो को वायरल कर देगा। वो हर बार एक नए नंबर से इसी फोन पर कॉल करता है। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता है। अब फ्रिक्वेंसी का पता लगाने के बाद पुलिस भी यहाँ आकर के पहुंच जाती है। लेकिन जब ये लोग अंदर की तरफ जाते हैं तो जॉन यहाँ से पहले ही भाग चुका था। अब इसके बाद जॉन फौरन जा करके मार्टिन के पास कॉल करता है और उसे एक नंबर देता है। उससे कहता है कि जो नंबर मैं तुम्हें दे रहा हूँ अगर तुम उसे ट्रैक कर लोगे तो किडनैपर तक पहुँच सकते हो। मार्टिन जा करके ये बात रैन को बताता है। उससे कहता है कि एक बार हम जॉन की बातों को मान लेते हैं, एक बार किडनैपर को पकड़ने के बाद हम जॉन को भी पकड़ सकते हैं। अब रैन उसकी बातों को मान करके उस नंबर को ट्रैक करती है और जॉन को उस जगह पर भेजती है। लेकिन डिपार्टमेंट में कोई तो था जो इन सब के बारे में डेविड को पहले से ही आगाह कर दिया करता था। इसलिए जब यहाँ पर जॉन आकर के डेविड को पकड़ता उससे पहले ही डेविड ने यहाँ पर प्लान बना करके आया था जो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से अब बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मौत होने वाली है। इसके बाद जॉन जैसे ही ऊपर के साइड में देखता है तो कुछ लोग सुसाइड करने के लिए बिल्डिंग के ऊपर खड़े थे और जैसे यहाँ पर इमरजेंसी बेल बजता है तो सभी लोग बिल्डिंग के नीचे छलांग लगाने लगते हैं। एक एक करके सभी लोग बिल्डिंग के नीचे छलांग लगा देते हैं। मौके पर रैन भी इन लोगों को ट्रैक कर रही थी जो यहाँ पर आकर के पहुँच जाती है। वो इन दोनों को साथ में पकड़ने वाले थे लेकिन डेविड मौका देख करके यहाँ से भाग जाता है। हालांकि जॉन काफी समय तक उसका पीछा भी करता है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता है। मौका तो बहुत ही अच्छा था लेकिन वो डेविड को पकड़ नहीं पाया। अब यहाँ से जाने के बाद डेविड अपने आदमी के पास कॉल करता है और उसे एक काम करने के लिए कहता है और उससे कहता है कि तुम्हें फौरन जॉन को मेरे रास्ते से साइड करना होगा। दरअसल ये इंसान ट्रेविस था जो डेविड के साथ मिला हुआ था। वो रैन के साथ में ही काम करता है और सारी खबर डेविड को देता है। वो उसकी हर बातों को इसलिए मानता है क्योंकि ट्रेविस के बारे में डेविड के पास ऐसी जानकारी है जिसको ट्रेविस कहीं पर शेयर नहीं करना चाहता है। अब इस केस को सोल्व करने के लिए जॉन रैन के पास कॉल करता है। वो रैन से कहता है कि किडनैपर को पकड़ने के बाद मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन उस किडनैपर को पकड़ने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। रैन पूछती है कि आखिर तुम उस किडनैपर के बारे में जानते क्या हो, जिसके बाद जॉन कहता है कि वो किडनैपर ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है जिन्होंने चोरी चुपके गलत काम किया है और इसी बात का फायदा उठा करके वो हर एक से हर एक काम करवाता है। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा, हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। अब एक रात काम की वजह से रैन को लेट हो जाती है इसलिए वो घर पर नहीं जाती है। लेकिन हाँ, वो अपनी बेटे के पास कॉल करके उससे कहती है कि वो खाना खा के सो जाए। जिसके बाद उसकी बेटी उठ करके किचन की तरफ जा रही थी लेकिन तभी यहीं पर डेविड आ करके उसके ऊपर हमला करके उसे किडनैप कर लेता है। वो उसकी बेटी को इसलिए किडनैप करता है ताकि वो रैन को कंट्रोल कर सके।
अब जब रैन अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनती है तो वो भी बहुत डर जाती है। उसने रैन के पास उसकी बेटी का वीडियो भी बना करके भेज दिया था। डेविड का कहना था कि अगर वो अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती है तो वो इस केस को यहीं पर रोक दे। अब न चाहते हुए भी रैन को उसकी बातों को मानना पड़ता है। इसके बाद वो जा करके जॉन के पास कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। उसकी बात मान करके जॉन उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जॉन उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है, जिसके बाद रैन कहती है कि उस किडनैपर का नाम डेविड है। वो चाहता है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूं और इस केस को यहीं पर बंद कर दूं। अगर मैं ऐसा नहीं करती हूं तो वो मेरी बेटी को जान से मार देगा क्योंकि मेरी बेटी उसके कब्जे में है। तो जॉन कहता है कि मुझे गिरफ्तार करने के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, वो तुम्हारी बेटी को जान से मार देगा। वो सिर्फ तुमसे अपनी बातों को मनवाना चाहता है, तुम वही कर भी रही हो। अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मुझे गिरफ्तार नहीं बल्कि मेरा साथ देना होगा। इसके बाद जॉन रैन को लेकर के डेविड की बीवी के पास जाता है। एक बहुत ही पुराने केस के जरिए इन लोगों को उसकी बीवी के बारे में पता था। जॉन उसकी बीवी से कहता है कि सिर्फ तुम्हें पता है कि डेविड का एड्रेस कहाँ पर है, वो कहाँ पर रहता है। अगर तुम हमें उसके बारे में नहीं बताओगी तो वो रैन की बेटी को जान से मार देगा। यह जानने के बाद वो रैन को डेविड के मेन अड्डे के बारे में बता देती है। इधर हमें ट्रेविस को दिखाया जाता है। जब रैन ऑफिस में नहीं थी तो यहाँ पर एक वीडियो आती है। दरअसल ये एक रेड रूम किलर के नाम से एक गेम था जो डेविड ने बनाया था। इस गेम को लोग लाइव खेलेंगे और जैसा ऑडियंस बोलेंगी वैसे ही मौत लोगों को दिया जाएगा। और ये जो रेड रूम गेम खेला जा रहा है इसकी लोकेशन कहाँ पर है किसी को भी नहीं पता था। ट्रेविस कहता है कि मैं जा करके इसके बारे में रैन को बताता हूँ। इधर हमें जॉन को दिखाया जाता है जो रैन के साथ उस एड्रेस पर जा रहा था डेविड को पकड़ने के लिए। लेकिन वो मार्टिन के पास कॉल करके उससे एक काम करने के लिए कहता है और वो काम क्या है वो हमें आगे मालूम चलेगा। और इधर हमें डेविड को दिखाया जाता है जो ट्रेविस के पास कॉल करके जॉन और रैन के बारे में पूछ रहा था। जिसके बाद ट्रेविस कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन वे लोग नॉर्वे की तरफ गए हैं। अब यह सुनने के बाद उसे मालूम चल जाता है कि वे लोग इनके पास ही आ रहे हैं और उसे ये भी मालूम चल जाता है कि उन लोगों को इस एड्रेस के बारे में किसने बताया होगा। अब वो ट्रेविस को एक एड्रेस के बारे में बताता है और वहाँ पर जा करके अपनी ही बीवी को मारने लिए कहता है। ट्रेविस ये काम करना तो नहीं चाहता था लेकिन उसे करना पड़ता है और इसके बाद वो उसकी बीवी को मारने के लिए उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वो उसे जहर दे करके मारने वाला था लेकिन उससे पहले यहाँ पर मार्टिन अपने लोगों के साथ आ चुका था। दरअसल मार्टिन को यहाँ पर जॉन ने ही भेजा था क्योंकि उसे पता था कि उसकी बीवी को मारने के लिए कोई न कोई यहाँ पर जरूर आने वाला है। मार्टिन कहता है कि आखिर तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है कि जो तुम उसकी बातों को मान रहे हो। इस समय ट्रेविस के हाथ में जहर का इंजेक्शन था जो वो अपने ही शरीर में लगा लेता है और इस तरीके से उसकी मौत हो जाती है। इधर हमें जॉन को दिखाया जाता है जो रैन के साथ नॉर्वे तक पहुंच चुका था। रास्ते में जाते हुए जब ये लोग बर्फ के नीचे देखते हैं तो वहाँ पर ढेर सारी लाशें पड़ी हुई थी। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद इन लोगों को एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। घर के अंदर जाते ही रैन देखती है कि उसकी बेटी को मार करके लटका दिया गया है। वो काफी जोर जोर से रोने लगती है और जॉन से कहती है कि इन सब के पीछे सिर्फ तुम हो, तुम इसी वक्त यहाँ से बाहर चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती हूँ। रैन के गुस्से को देख करके जॉन भी बाहर की तरफ चला ही जाता है। लेकिन उसके चले जाने के बाद रैन को मालूम चलता है कि जिस लड़की को यहाँ पर लटकाया गया है वो उसकी बेटी नहीं है। वो जॉन को पुकारते उससे पहले पीछे से एक आदमी आकर के उसके ऊपर हमला करके उसे किडनैप कर लेता है और इधर जॉन के पीछे डेविड आकर के उसके ऊपर सर पर हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब ये लोग जॉन को भी पकड़ करके चैन से बांध दिए थे। यहाँ पर ढेर सारे कैमरास लगे हुए थे जिसके जरिए बहुत सारे लोग लाइव इन लोगों को देख रहे थे। दरअसल ये लोग लाइव इसलिए गए थे क्योंकि ये लोग मरता हुआ लोगों को देखना चाहते थे। तभी यहाँ पर रैन की बेटी को दिखाया जाता है जिसे इन लोगों ने पकड़ करके रखा था और ये लोग रैन को परेशान करने के लिए ये लोग उसकी बेटी को तड़पाने लगते हैं। डेविड कहता है कि अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगी तो तुम्हारी बेटी ऐसे ही तड़प तड़प करके मर जाएगी। यह कहने के बाद डेविड उसे एक चाकू देता है और कहता है कि ये चाकू जॉन के शरीर में घुसा दो। रैन ऐसा करना तो नहीं चाहती थी लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है और जितनी भी लाइव ऑडियंस थी वो सब कुछ इस नजारे को देख रही थी। अब ये लोग गेम को आगे खेलने के लिए जॉन को आजाद कर देते हैं और रैन को बांध देते हैं और उसे बांधने के बाद ये लोग जॉन के हाथों में एक हथौड़ी दे करके रैन को मारने के लिए कहते हैं। लेकिन वो रैन को मारता नहीं है बल्कि कैमरास की तरफ देख करके कहता है कि तुम लोगों के IP एड्रेस को ट्रैक करके पुलिस तुम तक पहुंचने वाली है।
यह सुनने के बाद सभी लोग लैपटॉप्स को बंद कर देते हैं और लाइव को छोड़ करके चले जाते हैं। जॉन डेविड से कहता है कि तुम्हारी बीवी मरी नहीं है बल्कि जिंदा है और अब उसी की वजह से पुलिस यहाँ पर कभी भी आ सकती है। इसके बाद डेविड फौरन अंदर के सारे दरवाजों को बंद करके बाहर की तरफ भागने लगता है। रैन भी भागते हुए अपनी बेटी के पास जाती है और उसे छुड़ा लेती है। इधर डेविड बाहर निकल करके अपने कार में बैठ करके यहाँ से भाग रहा था, लेकिन जॉन भी यहाँ पर आकर के उसके साथ उसके कार में बैठ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। उसी समय एक गलती की वजह से इनकी कार बर्फ की चट्टान के ऊपर चली जाती है। बर्फ की चट्टान टूट जाने की वजह से अब ये लोग पानी के अंदर डूबने लगते हैं। डेविड फौरन कार से बाहर निकल करके ऊपर की तरफ आ जाता है, लेकिन वो बर्फ को तोड़ करके बाहर नहीं निकल पाता है। इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इधर जॉन भी कार के अंदर डूब करके मरने वाला था, लेकिन रेस्क्यू टीम आ गई थी जो उसे बचा ले जाती है और इस तरीके से सभी लोगों की जान बच जाती है। रेड रूम के अंदर बहुत सारे लोगों को किडनैप करके रखा गया था उन्हें मारने के लिए, लेकिन अब वे सभी लोग जॉन की वजह से आजाद हो गए हैं। इन सब के बावजूद भी जॉन को जेल की सजा होती है, लेकिन उसकी उम्र कैद को कम कर दिया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।